हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल है नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्रुप डी के लिए जो कि मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट मतलब कि करवा रहा हूँ। जो कि मेरा रीजनिंग का आज प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, रीजनिंग का मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 5 है। मेरा टारगेट कितना है, पूरे 40 प्रैक्टिस सेट हमें पूरा करवाना है एग्जाम से लेके। हमारा आज कौन सा है, 40 है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो कि PYQ 2022 में हुआ था ना, उसी का है कि उसी में से मैं क्या उसी को मैं चालू करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, फर्स्ट प्रश्न क्या दिया कि कुछ हिमखलन क्या है, वर्षण है। क्या है, कुछ हिमखलन क्या है, वर्षण है। तो देखो हिमखलन क्या हो जाएगा, यच से कुछ क्या हो जाएगा, वर्षण हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रलय हिमखलन है, कुछ प्रलय जो है ना हिमखलन है, तो हिमखलन क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ठीक है, सभी हिमखलन तूफान है, सभी हिमखलन क्या हो जाएंगे ना, सभी हिमखलन क्या हो जाएंगे, तूफान हो जाएंगे। अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या कहा है कि कुछ तूफान प्रलय है। आप देखो तूफान यहाँ पे है, प्रलय यहाँ पे है। अब देखो यहाँ से जब जब कुछ कुछ हिमखलन प्रलय है, तो देखो यहाँ से इसका संबंध बन रहा है, तो ये कहेंगे कि कुछ क्या है, कुछ तूफान क्या है, प्रलय है। कुछ तूफान प्रलय है, तो पहला वाला हमारे क्या है, सही हो जाएगा। कोई वर्षण तूफान नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, कोई वर्षण तूफान नहीं है। देखो हम लोग को पहली आप लोग को पहली कई बार बता चुके हैं। अगर हमारा देखो कथन में अगर नहीं है ना, निगेटिव शब्द नहीं दिया, अगर निगेटिव शब्द आ गया ऑप्शन में निष्कर्ष में, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, मतलब कुछ तूफान प्रलय, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहा है, सभी खिलौने प्लास्टिक है। अब देखो खिलौने ना है, तो सभी खिलौने को क्या करेंगे, के यस से करेंगे। सभी खिलौने क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कहा है कि सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, सभी प्लास्टिक क्या हो जाएंगे, डिस्पोजल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ खिलौने फाइबर है। आप देखिए खिलौने का बात करा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, खिलौने से लेंगे। कुछ खिलौने क्या है, फाइबर है। ठीक है, इसको करने का मतलब हमारा ये है। तो देखिए हमारा हो गया, कुछ सभी खिलौने क्या हो गए, प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक के अंदर आ गया। फिर कह रहा है कि डिस्पोजल है ना, डी है। तो फिर कह रहा है कि सभी प्लास्टिक क्या हो गया, डिस्पोजल हो गया। ठीक है, फिर कुछ खिलौने का बात कर रहा है, क्या है, फाइबर है। कुछ खिलौने क्या है, फाइबर है। ठीक है, अब देखिए हमारा निष्कर्ष में क्या है कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है। देखो भाई कथन और निष्कर्ष का ये सवाल जो होता है बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, इसमें हमें बस समझना रहता है, और जो कि बहुत ही आसान है। कहा कुछ फाइबर प्लास्टिक है, तो आइए देखते हैं फाइबर और प्लास्टिक का कोई संबंध है। तो देखिए सीधा कह रहा है, जब यहाँ पे देखिए प्लास्टिक है, जब सभी सभी जोन की ख ना, ख से मतलब खिलौना, सभी खिलौना हमारा प्लास्टिक है। और जब कुछ खिलौना फाइबर है, तो खिलौना से होके आ रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारा कि कुछ फाइबर क्या है, हमारा प्लास्टिक है। तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, कुछ डिस्पोजल फाइबर है। तो देखो कुछ डिस्पोजल से भी होके आ रहा है, तो कुछ डिस्पोजल में हमारा फाइबर हो जाएगा। कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। देखिए गाइस आप लोग को बता दें, जब नहीं की बात करें ना, तो ऊपर हम देखते हैं कथन में कहीं नहीं दिया है, नहीं दिया है, नीचे नहीं का बात कर रहा है ना, तो इसको इसी तरह हम गलत कर देंगे। तो हमारा पहला और दूसरा का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कहा है कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, नेट ऑफ कर देते हैं, इस पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो देखिए गाइस क्या कहा है कि कुछ कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, चलो उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे, पता नहीं कितने व्यक्ति है। ठीक है, मान उत्तर की ओर मुख कर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है यफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो यफ और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। यफ और यू के बीच में कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, यफ और यू के बीच 7 व्यक्ति। यह पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। चलो ठीक है, यह पंक्ति के किसी एक सिरे पे है। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे यच और यू के बीच में 9 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे यच यू है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 व्यक्ति हो जाएंगे। किसके, यच और यू के बीच में 9 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, ई और यच के बीच में केवल 12 व्यक्ति बैठे। ई और यच, देखो यहाँ पे यच है, तो इसके और इसके ई और यच के बीच में कितने, 12 व्यक्ति हो गए ना। ई दाएं सिरे पर बैठा है, ई जो है कि दाएं सिरे पर, देखो दाएं सिरे पे है ना,
दाएं सिरे पर आ गया, अभी बाएं सिरे पर इसको बोला ही था। ये क्या है कि दाएं सिरे पर बैठा है। उसके बाद फिर क्या रहा है कि यच बाएं सिरे से 19वें स्थान बैठ गया। यच जो है क्या है कि बाएं सिरे से हमारा यच क्या है कि बाएं सिरे से क्या 19वें स्थान पर बैठ गया, मतलब ये बाएं सिरा है, ठीक है। बाएं सिरा पे यच कहाँ पे आ गया? 19वें स्थान पे आ गया। किस पे? 19वें स्थान पे। यच का स्थान क्या आ गया? 19वां हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, यच दाएं सिरे से 14वें स्थान पे। अब देखो यच क्या है, इधर से 19वां है, अब बाएं से क्या 19वां स्थान है, और दाएं से क्या है हमारा 14वां स्थान है, ठीक है। सुनते रहिए, मतलब क्या होगा इसका, 14वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे वाले कुल व्यक्ति संख्या क्या है। देखो अब हमें कुछ नहीं करना, ये सब ना समझो कि ये सब फालतू दिया था। हमारा यच का स्थान दे दिया है बाएं से 19वां, दाएं से 14वां। आप दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13 को 3, 1 2 3, 23 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा। अब देखो हमारा यच है, यच जो कि अकेले है, हम यच का स्थान आगे से भी बोला है, पीछे से भी बोला है। तो देखो यच का आगे से भी यच को जोड़ दिया है, पीछे से भी जोड़ दिया है, तो यच क्या है कि 2 बार जुड़ गया है, जो कि यच को एक ही बार जोड़ना चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। तो बस यही कहा था इसमें, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए, कहा है कि बी और मतलब BE2GH, मतलब इसे दिया था, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था, फिर पूछेगा क्या होगा। देखिएगा क्या होता है, ये बी क्या है 2 पे है, उसकी कितना है 7 पे है, तो 2 और 5, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 यल आ जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 का मतलब क्या हो जाएगा बी, ठीक है, हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना है हमारा 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पे जे है ना 5 जोड़ा है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 का मतलब वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 5 2 7 है ना। अब देखो तो मतलब कितना है कि 2 के बाद 1 3, 3 2 5, अब 5 2 7, फिर उसके बाद 7 2 9, 9 नहीं होगा, मतलब 7 4 11, क्योंकि देखो ये क्या लिया रहा है हमारा, क्या रहा है अभाज्य संख्या ले रहा है ना, 2 3 5 7, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा 11, तो हमारे क्या हो जाएगा 11, तो हमारा VY11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मतलब कि आसान प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कराएगा, बी बी क्या है, बी देखो बड़ा है वाई से, देखो बी बड़ा है वाई से, तो यहाँ पे देखो हम क्या है बी बी देखो बड़ा है, ठीक है, वाई से कर रहा है, तो यहाँ पे देखो बी 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 बड़ा है वाई से, देखो बी यहाँ पे है, बी बड़ा है, बी जी से बड़ा है ना, बी क्या है जी से बड़ा है, ठीक है ना, जी से बड़ा है, हमारा जी से बड़ा है बी, और उसके बाद क्या है वाई, वाई हमारा क्या जी से बड़ा है बी, ठीक है ना। देखिए हमारा इसको थोड़ा अच्छा से देखते हैं, क्योंकि देखो बी क्या है ना, बी बड़ा है वाई से ना, तो देखो बी बड़ा है, ठीक है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है यहाँ से, लेकिन देखो यहाँ पे वाई ना जी बड़ा है, जी बड़ा है किससे, वाई से ना, लेकिन देखिए देखो जी यहाँ पे भी दिया है, मतलब कि यहाँ पे जी आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो जी देखो जी यहाँ पे आ जाएगा, तो जी बी बड़ा है जी से, तो जी की जगह बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो बी क्या है बड़ा हो जाएगा किससे, वाई से, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आसान, मतलब कि सही हो जाएगा। इसीलिए गाइस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया था। देखिए आप क्या है, बी बड़ा है जी से, तो जी की जगह बी रख देंगे, तो बी बड़ा हो जाएगा वाई से, तो यहाँ पे पहला सही होगा। देखो यम बराबर है यल से, आप देखो यम यहाँ पे यल यहाँ पे बराबर, तो लेकिन बीच में देख रहे हो बड़ा छोटा का चिन्ह भी है, तो इससे ये वाला गलत निष्कर्ष होगा। तो हमारा केवल निष्कर्ष नंबर सत्य, पहला क्या है सत्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गाइस ये जो कि बहुत ही आसान है, निम्नलिखित समीकरण प्लस और माइनस के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, तो समीकरण के स्थान पे क्या आएगा। आप देखिए अब इसको हम नहीं बताएंगे, ये आसान प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, प्लस की जगह माइनस रखना है, और माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, -33 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसा प्रश्न बताते चले तो फिर खूब टाइम बीतेगी। देखिए ये प्रश्न अच्छा है, एक घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितना कोण बनाएगी। देखो एक पूछा घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितना कोण बनाएगी ना,
तो देखो हमारी घंटे वाली हमारे पूरे दिन में ना कितना घंटा, ये पूरा कितना होता है हमारा डिग्री कितना का होता है 360 का होता है। और कितना घंटा होता है 12 घंटा ना, 12 घंटा होता है। 12 घंटा में कितना होता है 360 होता है। तो एक घंटा में कितना होगा हमारा, एक घंटा में हो जाएगा हमारा 360 बटा के 12। तो एक घंटा में हमारा हो जाएगा 30 ना, 12 यहाँ 36, 30 हो जाएगा। एक घंटा में 30 हो जाएगा। तो एक घंटा अब मिनट की करा, 23 मिनट का बात किया है। एक घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में हमारा क्या आ जाएगा 23 बटा के मतलब कि 30 हो जाएगा। एक घंटा में 30 तो 60 मिनट होता है। तो एक मिनट बराबर हमारा क्या आ जाएगा 30 बटा के 60 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो हमारा क्या एक मिनट में कितना बना रही है 1/2। एक मिनट में अगर हमारी सुई 1/2 का कोण बनाती है तो हमारा 23 मिनट का है। तो 23 मिनट में 1/2 का कोण बनाएगी तो 11.5 में क्या करेगी बढ़ाएगी। ठीक है, तो हमारा ये क्या है बहुत ही आसान प्रश्न था, ये भी बस हमें याद रखना है इस तरह कि पूरे घड़ी का जो कि कोण का एंगल का मान कितना 360 होता है। अब पूरा हमारा घड़ी कितना 12 घंटे की होती है। तो 12 घंटा में 360 बना रही है। तो एक घंटा की बात आएगी तो 30 डिग्री बनाएगी। एक घंटा में 30 डिग्री बनाएगी। अब फिर उसके बाद एक घंटा में 60 मिनट होता है। तो एक मिनट में कितना बनाएगी 30 बटा के 60 मतलब 1/2 बनाएगी। तो उसके बाद पूछा 23 मिनट में, तो 23 मिनट में काटेंगे तो 11.5 का कोण बनाएगी, बस 11.5 डिग्री का। ये भी हमारा आसान प्रश्न था। ठीक है, जिसको याद है उसको लिए अच्छा। अब देखिए ये क्या है बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसको बताएं चाहिए नहीं। देखिए इसमें क्या है इस्माइल को लिखा है ई, मास्टर को लिखा है ई, स्टाफ को क्या को लिखा है। तो आप नहीं देख रहे हैं कि इस्माइल को ही क्या क्या है, पहले यस को लिख दिया इधर, फिर यम को, फिर आई को, फिर यल को, फिर ई को, फिर यम को लिखा है, ए को लिखा है, यस को लिखा है, टी को, ई को। अभी यस को पीछे लिखेंगे, फिर टी को लिखेंगे, यस टी पीछे, यस टी पीछे, फिर ए, फिर आर, फिर बी। देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यस टी नहीं है, देखो यस टी नहीं है, यहाँ पे यस टी नहीं है, और यहाँ पे देखो यस टी नहीं, तो यहाँ गलत है। यहाँ पे यस टी मिल गया तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न हम लोग को आसान है। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न जो बड़ा बड़ा इसको मैं कराऊंगा, जो आसान आसान प्रश्न है ना वो आप लोग खुद देख के कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या 7 गिफ्ट बॉक्स यक्स देखो ऐसा प्रश्न जब आता है गाइस ना तो इसको हम क्या करते हैं ना, घबराने की बात नहीं, पहले इसको हम विस्तार से एकदम आराम से पढ़ते हैं, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम है, एग्जाम में हम लोग पेपर में आएगा ना तो ऐसे घबराएंगे, हमें क्या करना आराम से बस पढ़ते जाना है करते जाना है। हम मान रहे हैं कि ऐसा प्रश्न 1 मिनट की में कोई कर रहा है, ठीक है, तो 2 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक बार में लाइनिंग में पकड़ रहे हो तो थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद आंसर ला दे रहे हो। ये नहीं कि कर दियो थोड़ा सा जाके रुक गए फिर शुरू से कर रहे हो, ऐसा काम नहीं करना इसमें। देखिए क्या 7 गिफ्ट बॉक्स XYZ ABC और D एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना, तो चलो ठीक है उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, किंतु उनका क्रम होना अनिवार्य नहीं है, क्रम होना उनका अनिवार्य नहीं है। वाई को बी के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है ना, बी के दाईं ओर, देखो बी के ना, बी के जब दाईं बोलेगा तो बी के दाईं इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में किसको रखा गया वाई को, जिसे बोला वैसे रखेंगे आप। यक्स को डी और ए दोनों के ठीक बगल में रखा गया है, यक्स को ना देखो यक्स है उसको डी और ये दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। आप देखो जैसे मिलेगा वैसे हम रखेंगे। सी को जेड के बाएं ओर ठीक बगल में रखा गया है। आप देखो जेड है, जेड की इधर दाएं इधर बाएं, इधर क्या है बाएं ओर ठीक बगल में रखा गया, सी को ऐसे रख दिए। बी को यक्स के दाएं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया। आप देखो बी है ना, बी है ना, बी को क्या है यक्स के दाएं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, तो यक्स का दाएं दूसरे स्थान पर ए की, और क्या है कि यक्स यहाँ पे यक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बी को रखा गया। तो देखो यक्स जब यक्स जब आ गया ना तो यक्स के इधर क्या डी है इधर ए है, तो इधर ए हो जाएगा इधर डी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक बैठ गया सब, ठीक है। वाई को सी को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया। अब देखो वाई सी को एक दूसरे के बगल में रखा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा और जेड हो जाएगा। वाई सी को एक दूसरे के बगल में हो गया, जेड हो गया। अब पूछा है कि पंक्ति में दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाएं सिरे आप लोग को बताए हैं बार बार, दाया कौन है ए है और बाया कौन है ई है। दाएं सिरे पर कौन बैठा है जेड बैठा है, तो हमारा जेड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही गाइस हम क्या करेंगे ना बहुत आराम से करते जाएंगे, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे बोल रहा है उसे हम करके चलते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा मेरा, आज देखिए क्या कहा है कि 2, 14, 70 इतना का मतलब कि देखो 2 दिया है, 14 दिया है,
70 दिया है, 210 का यहाँ पे 210 दिया, फिर यहाँ पे पूछा क्वेश्चन मार्क क्या आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या किया, 2 का गुणे करेंगे 2 7 14, फिर 7 का गुणे करेंगे 7 5 14 5 70, 14 है ना। फिर उसके बाद इसमें करेंगे 14 7 का 3 का किया है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या है, 3 2 5 5 2 7, 3 2 5 5 2 7, मतलब 2 2 बढ़ रहा था तो 1 रहा होगा यहाँ पे, तभी ना 3 होगा। तो 1 करेंगे तो 210, 210 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा क्या है, बस आसान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइस। एक निश्चित कुछ भाषा में लेफ्ट को ई लिखा जाता है, देश को ई लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। गाइस ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। देखो सीधे बता रहा है, अगर ऐसे ही हम लोग को पूरा लिखना नहीं है, हमें बस पकड़ना है तुरंत। किसको पूछा है, हेल्प को। ठीक है ना, हेल्प को पूछा है। तो यहाँ पे देखो HELP, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, 22 है। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो आपको बता देते हैं। देखो LEFT लेफ्ट है, उसको लिखा है B, उसके बाद G, उसके बाद F, उसके बाद N। देखो हम लोग को तो इतना सोचना चाहिए, इसको तुरंत अपने आंसर ला देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हमको बोले आप लोग को, हमें पूरा अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, 12 5 6 20। ठीक है ना, 12 5 6 20। अब देखो 20 से 22 7 6 14। अब देख रहे हो 12 2 14, 5 1 6 प्लस 1 किया है, फिर 6 प्लस 1 किया, 6 1 7, यहाँ पे प्लस 2 किया था, फिर 20 2 22, मतलब प्लस 2 किया, मतलब अब बाहर प्लस 2 किया, बीच वाला 1 किया है। हेल्प का पूछा, इसमें 2 करेंगे जे हो जाएगा, इसमें 1 करेंगे एफ हो जाएगा, इसमें 1 करेंगे यम हो जाएगा, इसमें 2 करेंगे 18 आर हो जाएगा, RMFJ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RMFJ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अल्फ़ाबेट पूरा याद होना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम पर रीजनिंग में 30 प्रश्न आता है ना, तो 30 में हम 27 28 तक जा सकते हैं। ठीक है ना भाई, अब बोल रहे हैं कोई कि 30 में 30 नहीं, 27 28 बता रहे हैं। अरे भाई एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा रहता है ना कि अगर आप एग्ज़ाम में अगर 28 भी कर दिए हैं ना, तो सही है, समझो कि बेस्ट है आपका स्कोर। ठीक है ना, फॉर ग्रुप डी के लिए तो। और अब देखिए क्या है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो इसमें क्या कहा है ना, है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प में निकटतम लगभग मान को दर्शाया गया है। ओ माय गॉड, निम्नलिखित में से निकटतम उस मान को दर्शाया गया जो समीकरण के प्रश्नवाचक स्थान पे आएगा ना। तो हमें क्या करना, निकटतम लेना है। तो देखिए निकटतम कैसे लेते हैं हम, देखो निकटतम लेने का तरीका ना, इसके निकटतम लेंगे। तो देखो ये कितना है, मतलब कि 26.5 है लगभग में, 26.5 है ना। तो इसको हम क्या मानते हैं, 26.5 है, तो हम इसको मान लेते हैं 26.5 से 27 ले लेते हैं इसका निकटतम। ठीक है ना, 27 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 लगभग में 4 है। ठीक है, उसके बाद माइनस ले लेंगे, ये देखो क्या है 8 है। उसके बाद गुणते 2 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो 27 से इतना बेसी, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लें तो हम यहाँ पे कम भी ले सकते हैं। चलो 28 ही ले लेते हैं ना, निकटतम मांगा 28 ले लेते हैं। ठीक है, 27 थोड़ा ज़्यादा तो 28 ले लेते हैं। आप देखिए गाइस क्या होता है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28 को 8 बचा कितना 2, उसके बाद मतलब 4 दूना के 8 2 10, 109 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16, अब प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, 8 दूना 16 प्लस 28। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 8 8 8 8 16, 8 8 16 कितना 6, बचा कितना 1, उसके बाद 1 3, 8 8 16 को 6 1 2 3, उसके बाद 100 इतना 136 आ गया। अब देखिए क्या 16 है, 16 में क्या करेंगे माइनस करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा 0 2 120 आ गया। तो देखिए गाइज हमारा क्या हो गया 120 आ गया मान ना। हम इसको सॉल्व किए निकटतम लेकर, तो आप देख ही रहे हैं कि हम हर चीज़ बढ़ाए थे, क्योंकि यहाँ पे देखो 26.5 था तो हम 27 लिए थे, यहाँ पे 4 से कम था 4 लिए थे, यहाँ पे भी 8 ले लिए थे, पूरा ले लिए थे। तो लगभग में हमारा मान 120 आ गया। तो हमारा देखेंगे 120 कहाँ है, 119 के लगभग में है। ठीक है, थोड़ा सा कम, तो हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब निकटतम मान बोलेगा तो उसी तरह पूरा देखकर हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। इससे बहुत आसान प्रश्न होता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहा है। PQRS और T सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा और मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके हैं। ठीक है, हमारे दिशा के बस उत्तर की ओर होना चाहिए उनका मुख। ठीक है,
और उसके बाद उत्तर की ओर मुख की इसलिए बताता ना है कि उत्तर की ओर मुख के बैठे हैं, कि अगर आपको जैसे आपको ये नहीं बताता कि उत्तर की ओर मुख के बैठे तो आपको दाएं बाएं पता नहीं चलता। ये जब बता दिया ना तो इसका मतलब कि दाएं बाएं पता करना है हमें। अगर उत्तर की ओर बता दिया, क्योंकि देखो ये हम लोग का पूर्व होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। उत्तर की ओर बता दिया तो हमें फिक्स होना चाहिए कि उत्तर बता दिया तो ये दाएं ये बाएं, ये दाएं ये बाएं, ठीक है, ये दाएं ये बाएं, तो हमें वो इसलिए बताता है वो, ठीक है। पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, न तो क्यू और न यस पंक्ति के ठीक मध्य में बैठे हैं। मतलब क्यू और यस क्या है, मध्य में नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। आर यस के ठीक बगल में बैठा है। अब देखो आर जो है ना यस के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, आर यस के ठीक बगल में बैठा है। जबकि पी और टी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। अब देखो पी और टी क्या है, पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं, तो पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं तो सिरा पे मतलब कि देखो, अब देखो यहाँ पे बोलना है ना कि यस, देख लो यस और क्या है क्यू, यस क्यू क्या है कि बीच में तो कह रहा है कि यस और क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में स्थान पर बैठे हैं। न तो क्यू और न तो यस, न तो क्यू और न तो यस क्या पंक्ति के मध्य स्थान में बैठे हैं। तो पंक्ति के मध्य स्थान में कौन नहीं बैठा है, न तो क्यू न तो यस, तो यहाँ पे यस बैठा तो यहाँ पे क्यू बैठा देंगे। अब पाँचें हैं, 1 2 3 4 5 है, उसमें कह दिया कि पी और टी पंक्ति के सिरे पे बैठे हैं, तो यहाँ पे पी बैठा दें, यहाँ पे टी बैठा दें, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और उसके बाद देखो क्या कहा है कि ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, क्यू यस को मना ही कर दिया था। तो ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि क्यू यस को मना कर दिया था, इन दोनों को कहाँ बैठाया था, मतलब कि कोने पे बैठाया था, तो बचा क्या आर, आर आंसर हो जाता। नहीं तो ऐसे देखना है तो देखो बीच में आर है तो आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसी तरह भी क्या है आंसर लाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अब डायरेक्शन का सवाल तो हमें बताने की पड़ता नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए बड़ा रहे चाहे छोटा रहो, आप लोग जैसे बोल रहा है वैसे चलते रहिए। आप लोग को बस बता देते हैं कि ठीक है ना, कि यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको दायां बायां बताता चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी, उसने पश्चिम की ओर 50 मीटर गया। अब देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे क्या होता है पूरब पश्चिम, चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है पूर्व, यहाँ पे होता है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर कितना गया 50 मीटर, 50 मीटर गया पश्चिम की ओर। फिर वह दाएं मुड़ा, तो यह इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है तो इधर दाएं मुड़ेगा ना, तो दाएं मुड़ा तो कितना जाएगा, दाएं मुड़ता है 70 जाता है ना। अब कितना जाता है 70 जाता है। अब फिर पुनः वह बाएं मुड़ता है, अब देखो इधर जाएगा दाएं, इधर मुड़ता है बाएं, तो बाएं मुड़ा ना, फिर क्या बाएं मुड़ा, फिर क्या है कि बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, कितना चला 15 मीटर। अब फिर वह पुनः बाएं मुड़ा, अब देखो इधर दाएं हो जाता है, इधर बाएं, फिर बाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चला। अब देखो यहाँ पे कितना चला 30 चला, ठीक है 30 मीटर। तो देखो ये 70 है तो ये 30 थोड़ा छोटा ही होगा, 30 मीटर चला। उसके बाद फिर वह पुनः बाएं मुड़ा, अब देखो इधर दाएं इधर बाएं, बाएं 35 चला, तो 15 और 35 मतलब इसे चलेगा 15 दूना की 30, कुछ बेसी चलेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आएगा। उसके बाद क्या है कि वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब देखो इधर जाता इधर जा रहा है तो इधर दाएं नीचे की ओर मुड़ा है, तो देखो 70 में से 30 चल दिया, तो फिर दाएं नीचे की ओर 10 जा रहा है, तो बचेगा 30 बचेगा, ठीक है ना, 10 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 10 जा रहा है, 30 बचेगा नीचे, ये तो ये इस तरह हमें याद रखना है कि 30 बचेगा। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 जाता है। उसके बाद देखो क्या मुड़ता है ना, अब इधर जा रहा है तो इधर दाएं इधर बाएं, फिर बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 30 जाता है, ठीक है ना। और ये दूरी भी हमारी कितनी बाकी है 30 बाकी है, हमें याद होना चाहिए कि 30 बाकी है। तो पूछ रहा है कि बस स्टॉप से स्कूल दूरी और किस दिशा में है। आप देखो बस स्टॉप यहाँ, इसका मतलब कि वो क्या था कि स्कूल पहुँच जाता है, तो स्कूल आके यहाँ पहुँच गया, बस स्टॉप यहाँ है, तो यहाँ से किस दिशा में है, तो कह रहा है कि स्कूल से दूरी किस दिशा में है बस स्टॉप की। तो देखो स्कूल हमारा यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है और यहाँ पे क्या बस स्टॉप है उसका। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे, इसको हम बता दें, आप इस तरह खाचेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। बताए थे आप लोग को, चलते रहिए और इसी तरह बता दें 30 मीटर, तो 30 मीटर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो बस यही प्रश्न पूछा था, तो ऐसे प्रश्न गाइज आप लोग करते रहिए, ठीक है ना, देखिए इसको टाइम भी नहीं लेना हम लोग को। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया जो कि बहुत ही आसान है, इसको आप लोग करिएगा। क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, और पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब क्यू वो मुख किस दिशा में, आप उसको देख लीजिएगा, सॉल्व भी किए हम, समझ लीजिएगा आप।
देखिए क्या कहा, ये भी देखो बहुत ही आसान है। इसमें कहा के बराबर है यन के। अब आइए देखते हैं कथन में क्या के बराबर है यन के। देखिए के यहाँ पे है, यन यहाँ पे। देखिए बराबर तो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि के बड़ा हो गया यन से। आर बड़ा हो गया तो आर के बराबर, तो के बड़ा हो गया यन से, तो हमारा क्या पहला गलत हो जाएगा। अब देखो यन बड़ा है के से, तो चलिए ठीक है, यन बड़ा है के से, तो यन की ओर बड़ा चिन्ह होना चाहिए। यन की ओर हमारा यन बड़ा है ना, हमारा यन अगर बड़ा है तो यन की ओर बड़ा होना चाहिए। तो देखो यन की ओर छोटा है के नहीं, तो ये हमारा होगा ही नहीं। आर बड़ा है जी से, देखो आर की ओर बड़ा होना चाहिए। देखो आर की ओर क्या है, बड़ा है, तो अच्छा ठीक है, आर बड़ा है यन से, यन ये फिर आर बड़ा होगा ई से, फिर तब बड़ा होगा आर बड़ा हो जाएगा जी से। जब सबसे बड़ा है लाइन से तो जी से भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन डब्लू से छोटा होगा। तो हमारा जी से क्या है, आर बड़ा है, तो हमारा इस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यन बड़ा है डब्लू से। अब देखो यन इधर है और डब्लू इधर है, जो कि डब्लू बड़ा है यन से, आप लोग पहले ही बता चुके हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आर बड़ा होगा जी से। ठीक है। ऐसा प्रश्न जो कि बहुत आ रहा था पिछले, इस बार भी आने की संभावना बहुत है। ठीक है। अब गाइस देखिए क्या दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। उपयुक्त में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे, स्वर 2 व्यंजन, तो कह रहा है कि स्वर और 2 व्यंजन। तो आइए देखते हैं। देखिए इधर स्वर है तो उसके बाद 2 व्यंजन बोला, लेकिन ये क्या है, स्वर है। अब देखिए ये स्वर है, इसके बाद 2 व्यंजन, 1 2 2 व्यंजन। ठीक है। देखिए स्वर है, इसके बाद 2 व्यंजन, 1 2 2 व्यंजन। ठीक है। ये देखिए स्वर है, इसके बाद 1 व्यंजन, देखो एक स्वर आ गया। फिर देखिए स्वर है, इसके बाद 1 व्यंजन, फिर स्वर है, ये होगा नहीं। फिर देखिए ये एक स्वर है, फिर 1 व्यंजन, फिर 1 व्यंजन होगा, फिर इसको आगे कोई स्वर ही नहीं है। तो 1 2 3 3 ऐसा है जिसके पास, ठीक है, पहले क्या है, एक स्वर है, बाद में क्या है, 2 व्यंजन है। ठीक है। तो स्वर व्यंजन हम जानते हैं ना, आप लोग को बता दें स्वर व्यंजन क्या होता है। देखिए स्वर होता है हमारा ना ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं। ए यू है ना, ये हमारे 5 स्वर होते हैं। अब व्यंजन इसको छोड़ के जो होते हैं सभी व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। तो ए ई आई ओ यू 26 में ना 5 हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। तो बच्चा कितना, 21 21 हमारा क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, व्यंजन हो गया। तो हमें याद रखना चाहिए स्वर कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, 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 हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस क्या है। नेक्स्ट पर क्या क्या उस विकल्प का चयन करिए जिसे 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। ठीक है। तो इसमें कह रहा है इसका संबंध इससे जो है, इसका संबंध इससे जो है, इसका संबंध इससे जो है। देखिए गाइस जो कि बहुत ही आसान है। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तितली की 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फिर 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, मतलब कि ऐसे नहीं दिया, देखो इसमें क्या कहा है कि दूसरे का संबंध पहला से, दूसरे का संबंध पहला से, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो हमारे देखो 3 में मल्टीप्लाई तितली के 9 प्लस 3 करेंगे 12 हो जाएगा। फिर 25 5 75 75 हो जाएगा। 75 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का, उसके बाद फिर 21 है ना, तो 21 में भी क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 देखो 5 का नहीं कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं। 25 तिहाई 75 प्लस 3, फिर 21 तिहाई 63 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 66। तो ये क्या हमारा ये वाला रूल लग रहा था। ठीक है। जो कि बहुत ही, अब देखिए गाइस क्या है, ये वाला थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है। देखा 13 21 33 54 51, इसका मतलब ये क्या होगा। तो कुछ नहीं गाइस, देखिए 13 21 51 को पहले हम इसका अंतर लेंगे। तो अंतर लेंगे तो देखो 8 12 21 17, हमें कुछ समझ में नहीं रहा है कि क्या दे रहा है। एक बार और इसका अंतर लेंगे तो 4 9 16 तो आ रहा है। तो हमें देखो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आप 5 का स्क्वायर 50 25, आप 37 में 25 जोड़ेंगे, जो आएगा उसको 91 में जोड़ेंगे। 7 5 12 को 2 5, मतलब कितना आएगा, हमें लग रहा है कि 7 5 12 को 2 यहाँ पे, फिर 3 2 5 1 6, मतलब कि कितना जोड़ेंगे हम, 6 और 2 मतलब 62 जोड़ेंगे। तो 2 1 3 और 9 6 15, तो 153 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए मतलब कि इसमें 2 बार अंतर निकालना था। ठीक है। और गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये भी देखिए क्या क्या है कि ऐसे कितने व्यंजन है। आप देखो व्यंजन पूछ दिया है, वहाँ पे स्वर के बाद 2 व्यंजन दिया था, यहाँ पे क्या पूछ दिया, व्यंजन पूछ दिया है। बोला कि ऐसे कितने क्या है, व्यंजन है। ठीक है। ऐसे कितने व्यंजन है, ठीक है, लिख देते हैं ऐसे कितने व्यंजन है।
जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है, ठीक है, और ठीक बाद में एक स्वर है, ठीक है, स्वर है। अब हम प्रतीक खोजेंगे, उसके साथ व्यंजन स्वर मिलाते चलेंगे। तो देखिए प्रतीक हो गया, ये हमारा व्यंजन हो गया, देखो स्वर हो गया, प्रतीक व्यंजन स्वर हो गया, ठीक है। देखो प्रतीक हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर मिल गया। हालांकि देखिए यहाँ पे देखिए प्रतीक है लेकिन दोनों व्यंजन है। यहाँ पे देखिए प्रतीक है लेकिन क्या है कि एक हमारा व्यंजन की बात किया लेकिन यहाँ पे स्वर दे दिया है। अब देखो यहाँ पे प्रतीक है, यहाँ पे व्यंजन, इसके बाद स्वर। और यहाँ पे देखो प्रतीक है लेकिन व्यंजन के बाद प्रतीक दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा देखिए प्रतीक है, फिर व्यंजन, फिर स्वर। अब फिर देखिए फिर प्रतीक है तो ये प्रतीक दे दिया है, फिर प्रतीक है तो फिर व्यंजन, फिर स्वर, और उसी तरह फिर प्रतीक है तो फिर व्यंजन, फिर स्वर। तो इस तरह हमारे क्या 5 पूरे 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या हमारा पूरा टोटल सही हो जाएगा। तो हमें ये प्रश्न की बहुत ही आसान होता है गाइस, बस लिखना है, हमें ढूंढना है, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, देखिए ये जो ब्रीथ है ना, ये वाला फीमेल को दर्शा रहा है, ये वाला डॉक्टर को दर्शा रहा है, ये वाला टैक्स प्लेयर को दिखा रहा है। टैक्स प्लेयर को मतलब कि करदाता को, और ये वाला किसको, महिला को, ये वाला डॉक्टर को दिखा रहा है। तो देखिए इसमें हमारा जो पूछा ना कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसी कितनी महिला है, महिला का मतलब कि फीमेल इसमें आ जाएगा। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो किसमें आ जाएगा, ऐसे कितने जो करदार है, मतलब करदार की मतलब टैक्स प्लेयर है किंतु डॉक्टर नहीं है। तो देखो भाई जब डॉक्टर नहीं तो हम डॉक्टर को हटा देंगे, डॉक्टर को मना कर दिया तो डॉक्टर को हटा देंगे। महिला मिलेंगे, टैक्स प्लेयर को लेंगे तो दोनों मिलेगा 15, 15 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है। अब इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, ट्रिप को ओल्ड लिखा है, शाम को इसको लिखा है, तो क्लीन, क्लीन को क्या लिखेगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सामने लिख ही दिया 3-3 ऐड किया है। ये प्रश्न थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आता है तो साला दिमाग लगाने में थोड़ा समझ में ये आता है। इसमें ये आता है कि पता मतलब कि आ जाए तत्काल में पकड़ में, लेकिन आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। 12 51 5, ठीक है, उसके बाद 5 36 7। अब देखिए क्या गाइस दिया ना, अगर हम देखो इस तरह अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 12 पाँचे 60, 60 हो गया, -9 करेंगे 51 आ जाएगा। फिर 7 पाँचे 35, 35 में फिर -9 करेंगे तो कहाँ होगा, नहीं होगा ना। अब देखिए क्या होता है, 12 5 जोड़ते हैं, 12 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 12 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, गुणते 3 करेंगे 17 3 51 हो जाएगा। फिर 7 5 12 हो जाएगा, गुणते 3 करेंगे 12 3 36 हो जाएगा, आ गया। तो ऐसी संख्या दोनों को जोड़ने से 3 गुणे 3 करने पे। अब आइए देखिए इसको करेंगे, 7 और 13 20 हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे 60 हो जाएगा, जो कि 10 दिया। 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद गुणे 3 करने के बाद 51 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह शब्द कैपिटल में आगे और पीछे दोनों सिराओं में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जिनके उनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कुल मिला के ऐसे कितने ही शब्द है ना जिनके जैसे कि ABCD में जैसे अक्षर होते हैं ना, जैसे कि हम पूछे कि ABCDE लिख दिए, जैसे कि लिख दिए ABCDE, तो इसको मिलाना है कि देखो इसके बीच में लगातार है ना ऐसे ऐसे, तो इसी तरह दे दिया। अब कोई मान ले कि ए लिख दिया, डी यहाँ पे डी लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे डी लिख दिए, तो ऐसे मिलाएंगे। सी के बाद डी नहीं आता, ए के बाद देखो ABCD एक मिला, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो गाइज हमें देखो माने नहीं है कि रीजनिंग में 30 प्रश्न आता है, ठीक है, लेकिन हमें इस बात की याद रहनी चाहिए कि हमें रीजनिंग में जो कि 30 प्रश्न आता है ना वो किस तरीके से आता है, उसका टाइप क्या होता है, हमें हर एक टाइप याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम क्या करेंगे मतलब कि कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि अभी हमें क्या कि हमारा जो क्वेश्चन है ना उसको लेवल पता होना चाहिए। अब उसको पढ़े तो उसको करने का तरीका क्या है, पता चला कि ये क्या होता है, ये क्या दे दिया कि आगे और पीछे दोनों सिरा में देखने पैसे कितने हुए जिनके ठीक हो अंग्रेजी उन्होंने, इसको तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं, हमें प्रश्न समझना है कि प्रश्न दे क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, कैपिटल। तो देखिए गाइस जिसका मैं 2 नियम बताऊंगा आप लोग को, या तो आप लोग को अगर इस तरह याद है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं याद है तो ऐसे देखिए 3 1 16 9 20 1 12। तो देखिए क्या होता है ना, अब ऐसे गिनिए आप लोग 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20
16, 17, 18, 19, 20 नहीं आया, 9, 10, 11, 12 देख रहे 9, 10, 11, 12 आ गया ना। उसके बाद देखो 20, 21, 22 नहीं आया, फिर 23, 24 नहीं, तो आगे पीछे दोनों का है। अब इधर से जोड़ेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 के बाद ना 12, 13, 14, 15, 16 देखो आ गया ना। 12 के बाद क्या है कि 12 के बाद 15, 15, 16, 17 मतलब 12 के बाद 13, 14, 15, 16 तो 12 और 16 भी आ गया, 12 और 16 भी आ गया। इधर नहीं आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा, 9, 10, 11, 12 नहीं आएगा, 16, 17 नहीं आएगा। तो इससे बताओ देखो दो मिला, एक हमको मिला आई और यल, एक मिला पी और यल, तो ये दोनों मिला ना। तो इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए दूसरा का नियम है इस तरह अक्षर याद है तो इस तरह करें ABCDEFG नहीं मिला, ABCDEFG PQRST IJKL तो यहाँ पे IJKL मिल गया। उसी तरह TUV नहीं मिला, AB नहीं मिला, LMNOP तो हमारे ए भी मिला एक थे। तो ऐसे हमें अक्षर तो इस तरह कर लेंगे। तो लेकिन दो तरीका है, या तो आप इसको लिख के करिए या तो ऐसे करिए। हमें क्या मिल गया, तो दो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है कि GHIJK और यल एक ही इमारत की छह अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पे रहते हैं। ठीक है। इमारत में सबसे निचली वाली मंजिल का क्रमांक कितना 6 है, तो निचली वाली मंजिल का क्रमांक 6 हो जाएगा। तो ऊपर वाली कितना 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तो कहा कि और उत्तर उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 5 है, तो ऐसे 5 हो गया। और इसी प्रकार सबसे मंजिल के ऊपर वाली क्रमांक 1 है, तो हो गया। जे एक सम क्रमांक वाली संख्या पर है, तो जे कहाँ पे होगा, एक सम वाले पर। सम वाले पर कौन है, जे है। तो जे हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है। तो अभी हम नहीं बैठाएंगे। जी और के प्रत्येक विषम क्रमांक वाले मंजिल पे होंगे। जी और के कहाँ पे होंगे, विषम वाले पे। ठीक है ना, विषम वाला पे जी और के विषम वाला पे होंगे। आई मंजिल क्रमांक नंबर 2 पे है, तो 2 पे कौन है, आई है। ठीक है, आई है 2 पे। यच यल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे विषम वाला पे। आई के ठीक नीचे यच है। ठीक है। यच जो यल के ठीक ऊपर, यल के ठीक ऊपर है, तो यल यहाँ पे आ जाएगा। यल के ठीक ऊपर हो गया और आई के ठीक नीचे वाले विषम क्रमांक पे है। ठीक है ना, वाले विषम क्रमांक पे रहता है। जी वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता। देखो जी यहाँ पे नहीं रहता, तो इसका मतलब कि जी यहाँ पे हो जाएगा, हमारा जी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो जे कहाँ पे रहता है, सम वाली पर रहता है, तो ये तो विषम हो गया, तो हमारा जे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो जी के विषम वाला पर रहता है, तो जी यहाँ पे बैठ गया, तो हमारा क्या बचा, के बचा, तो के हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है। जैसे कहा वैसे करते चलेंगे आप लोग। तो देखो सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, सबसे नीचे वाली मंजिल पर जे रहता है। ठीक है। तो ऐसे गाइस जो कि जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे करते जाएंगे, हमें आराम से ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि जे के, अब उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न क्या है कि अच्छा है, यल के जे एच जी एफ डी और यस एक ही इमारत के ठीक अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। ठीक है। इमारत में सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। अब वहाँ पे 6 दिया था, यहाँ पे 1 दे दिया, तो क्या करेंगे 1, 2, 3 और सबसे ऊपरी मंजिल को, उससे ऊपरी मंजिल का 2 है, उसमें सबसे नीचे सबसे ऊपरी वाली मंजिल क्रमांक 8 है। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। एकदम आराम से करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यल के ठीक एक मंजिल ऊपर है, के ठीक एक मंजिल ऊपर कौन है, यल है। ठीक है। जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। यल क्या करता है ना, के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। यल के ठीक एक मंजिल ऊपर, यल जो है के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। ठीक है। और केवल के एच और यल के बीच में रहता है, जो कि जो है ये क्या है ना, के जो है एच और यल के बीच में रहता है। के जो है कि यल और एच के बीच में रहता है। ठीक है। जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल पर रहता है। जे के एक मंजिल पे एच जो है ना कि जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। जे के ठीक एक मंजिल ऊपर कौन रहता है, एच रहता है। ठीक है। केवल डी यस और जे के बीच में रहते हैं। यस और जे के बीच में कौन रहता है, डी रहता है। यस और जे के बीच में कौन रहता है, डी रहता है। ठीक है।
यफ 8वीं मंजिल पर रहता है। यफ देखो 8वीं मंजिल पर कौन आ गया, यफ आ गया। यफ आ गया 8वीं मंजिल पर। आप देखो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 सातों बैठे हैं, तो इसी तरह आप बैठा देंगे आप इसको। तो मिल गया सब कुछ, बस हो गया। अब पूछा क्या है कि 8वें नंबर होता है, जबकि यश पहली मंजिल पर रहता है। यश पहली मंजिल पर रहता है, जबकि यश किस मंजिल पर रहता है, यश का है, यश ना 5वां को करा ना, जबकि यहाँ पे यश पहली मंजिल पर आता है। तो पहली मंजिल पर देखो यश आ गया, इस तरफ यश पहली मंजिल पर आया। के किस मंजिल पर आता है, तो के की बात किया, के हमारा किस पे रहता है, 5 पे। ठीक है, तो हमारा के नंबर 5 पे आ गया। ठीक है, और देखिए गाइज क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप देखिए ये भी है। इसमें गाइज देखिए इसका क्या निकटतम मान लेना है। ठीक है, निकटतम मान लेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे ना, ये देखिए लगभग में 48.9 है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या 49 है। आई देखो 3.95 है, तो इसको 4 मान लेते हैं, माइनस इसको 3 ले लेते हैं। निकटतम लेना तो तुरंत यहीं पे ले लेंगे, इसको क्या लेंगे हम 18 ले लेंगे। ये देखो गुणा करेंगे 9 चौक 36 को 6 3 4 चौक 16 3 19। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या होता है माइनस 3 प्लस 18, फिर 8 से 14 को 4 लगा कितना 1, फिर 9 1 10 1 11 और 1 2 214, फिर माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 211। 2 से थोड़ा सा निकटतम मान लेने पे बोला ना कि निकटतम लगभग मान को दर्शाया गया है, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं। उस विकल्प का चयन के जो निकटतम लगभग मान को दर्शाएगा, तो निकटतम लगभग मान को लेते समय हमारा कितना आएगा 211, जो 211 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, फाइनली गाइज हमारा क्या हुआ रीजनिंग का जो कि हमारा रीजनिंग का जो कि कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर क्या 5, सेट नंबर 5 भी हम रीजनिंग का कंप्लीट करिए, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। और वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा एंड फॉलो करिएगा। ठीक है ना, तो ओके गाइज, थैंक यू, बाय।